हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी साइंस की क्लास केमिस्ट्री में हम लोग जो अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया था मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया हमने तो उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो चैप्टर हमारा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है ना। आज भी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे हमने इसके पहले एलिमेंट फिर हमने कंपाउंड के बारे में देखा, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर है ना। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें हाई स्कूल के तो आपको क्लास 9 का जो चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं है ना, आवर सराउंडिंग मैटर इज प्योर, जो आपका चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर से तो उस चैप्टर में आज जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसी चैप्टर पे आपका बेस होगा है ना, मिक्सचर और मिक्सचर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसको आज हम लोग समझेंगे। मिक्सचर की परिभाषा क्या होती है, तो चैप्टर के हिसाब से तो ये हो गया। बाकी एग्जाम वगैरह में आप जानते ही हैं है ना, इस चैप्टर से और केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना मिक्सचर को समझे हम अन्य चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का मिश्रण। ठीक, तो मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है पहले तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यौगिक में हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक तत्व, ठीक, आपस में दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके है ना जो नया पदार्थ बनाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उनमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या कि उनका जो रेशियो होता है मिलने का वो फिक्स होता है। यदि उस रेशियो को आप बदलेंगे तो जो प्रोडक्ट है आपका क्या है बदल जाएगा, यानी कोई और यौगिक आपका निर्मित हो जाएगा। एक बात थी। दूसरी बात कि जब वो दोनों एलिमेंट्स आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बन करके आता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है, उसका जो गुण होता है वह उनके एलिमेंट्स से, उनके अवयवों या उनके संगठकों के गुण से डिफरेंट होता है। जैसे हमने आपको बताया था कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग गुण होता है, लेकिन जब दोनों मिलकर साइनाइड बन जाते हैं तो साइनाइड का अपना एक अलग प्रॉपर्टी होता है। मिक्सचर की जब हम बात करेंगे तो मिक्सचर में भी क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक है ना आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ जब बनाते हैं तो हम मिश्रण कहते हैं। इसमें दो बातें ये हैं जो आपके यौगिक से अलग है, वो ये है कि यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं है, अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में आप एक दूसरे को मिला सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो मिलने वाले इसके कंपोनेंट होंगे, अवयव होंगे, वह अपनी प्रॉपर्टी को मिलने के बाद भी खोते नहीं हैं। ठीक, मिलने के बाद भी खोते नहीं हैं। एक और अंतर आप वहाँ पर रासायनिक विधि से ही एलिमेंट्स को आपस में मिलाकर प्रोडक्ट निर्मित होता है। मिक्सचर में रासायनिक क्या सामान्य विधियों से भी हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमने आपको एक थोड़ा डिफरेंट बताया ताकि आप कंपेयर करके चीज़ों को समझ पाएँ। आइए आज बात करते हैं मिश्रण की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए तत्व अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में इस प्रकार से मिलाया जाए कि संघटकों के रासायनिक गुण परिवर्तित न हो तो इसे मिश्रण कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में इस प्रकार से मिलाया जाए कि संघटकों, मतलब जिन भी तत्वों को मिलाएं आप, जो यही इसके क्या होंगे, संघटक या कंपोनेंट होंगे, तो मिलाते हैं या यौगिकों को आपस में मिलाते हैं
तो उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उनकी जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी हो वैसे ही बनी रहनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, तो सबसे जो है ना फेवरेट एग्जाम्पल है, आप भी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध भी है, चीनी और पानी का घोल, है ना। ठीक, चीनी और जल। तो देखिए चीनी भी क्या है, यौगिक है, C6H6O12 करके ग्लूकोज का जो फार्मूला था वही चीनी का फार्मूला होता है, और जल भी क्या है, एक यौगिक है। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो जो विलयन आपका बन के आता है, शरबत जो तैयार होता है, तो उसमें न तो चीनी अपनी मिठास को खोता है, न पानी अपनी प्रॉपर्टी को। पानी लिक्विड फॉर्म में लिक्विड में नहीं रहता है ना। तो चीनी और जल मिलकर जो हमारा शरबत बनता है, तो उसमें जो दोनों संघटक हैं, यह इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चीनी का भी रासायनिक गुण वही रहेगा, जल का भी रासायनिक गुण वही रहेगा। ठीक, तब ये शरबत क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है ना, जो विलयन बनकर आता है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जिंक को कॉपर से मिला दीजिए, तो जब जिंक यानी जस्ते को जब हम कॉपर से मिलाते हैं, क्या बनता है हमारा, पीतल। तो इस पीतल के अंदर भी जो जिंक और कॉपर होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं, है ना। ये मिश्र धातु हुआ, एलॉय, ब्रास। ठीक है, तो जिंक और कॉपर मिल करके भी, है ना, तो यह भी क्या है, एक मिश्रण ही है, मिक्सचर ही है। इस बात से बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे देखिए जिंक और कॉपर क्या था, आपका तत्व थे, एलिमेंट है। चीनी और जल क्या थे, यौगिक थे। ठीक है, इनका कोई निश्चित अनुपात जरूरी नहीं। हाँ, पीतल में ये तो होता है भाई, इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए, है ना। ठीक, लेकिन उसकी मात्रा है, अनुपात, रेशियो नहीं है कि नहीं, हाँ इतना ही आणविक, कोई ऐसा नहीं कि एटॉमिक रेशियो उस वहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ मिश्रण का। अब हम देखते हैं अवयवों के आधार पर मिश्रण के जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के मिश्रण आपके होते हैं। तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अवयवों के वितरण के आधार पर, अवयवों के वितरण के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, और दूसरा आपका होता है बेटा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या अंतर क्या है दोनों में, या होते क्या है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण? तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग किसकी, समांगी मिश्रण की। ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें या जिसके संगठक, है ना, ऐसा मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हों, इस प्रकार मिले, एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हों कि पूरा मिश्रण समरूप हो, समरूप हो। मतलब कि जब जो दो घटक मिलकर मिश्रण बना हुआ है, तो एक घटक दूसरे घटक से इस प्रकार से आपस में क्या हो, मिक्स हो, कि पूरा जो आपका मिश्रण क्या हो, हर एक जगह दोनों घटकों की जो मात्रा है वो क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, यानी क्या हो, समरूप हो। ठीक, तब तो आपका क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, चीनी और पानी का शरबत ही आप ले लीजिए। तो चीनी और पानी को जब आपने एक बार मिक्स कर दिया अच्छे से, है ना, एक मिक्सचर आपने बना लिया शरबत, तो उसके बाद आप उसमें से कहीं से भी शरबत में से उस विलयन को निकालिए आपको मिठास क्या होगी, बराबर मिलेगी। ऐसा नहीं किसी पार्ट में मिठास ज़्यादा होगी, किसी पार्ट में मिठास कम होगी। अगर ऐसा होता तो विषमांगी मिश्रण हो जाता। ठीक,
तो समरूपता है तो क्या है आपका समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो आप जैसे एग्जाम अब तो समझ में आ गया, वहाँ समरूपता नहीं होती। ऐसा मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले होते हैं कि पूरे मिश्रण समरूप नहीं होता, कहीं पर किसी घटक की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं पर किसी घटक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप देखिए रेत में कंकड़ है ना, जैसे बालू है आपका, तो बालू में जो कंकड़ किसी पार्ट में ज़्यादा होता है, किसी पार्ट में कम होता है। तो ऐसे मिश्रण आप किसमें आएंगे, विषमांगी मिश्रण में आएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे मिश्रण जिसमें एक घटक दूसरे घटक से पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं। मतलब एक घटक जो है वह जो है दूसरे घटक से क्या है, पूर्ण रूप से मिला नहीं होता है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि पूरे है ना मिश्रण में जो घटकों का वितरण होता है वह समान नहीं होता है ना। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समान नहीं होता। अलग अलग भागों में कहीं पर कोई घटक ज़्यादा होगा, कहीं पर कोई घटक ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप ले लेंगे नमक और चीनी का मिश्रण भी आप ले सकते हैं। नमक और चीनी को यदि आप मिलाएं, है ना, नमक और चीनी का मिश्रण। जल व बालू का भी घोल आप ले सकते हैं, जल व बालू का घोल। चावल में जो कंकड़ मिले होते हैं तो चावल व कंकड़ का मिश्रण भी आप ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल है सब इसके, है ना, क्योंकि ये एग्जाम्पल इतने मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि पूछता है ना कि ये निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है या कौन सा समांगी मिश्रण है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ठीक, जल व तेल का भी मिश्रण भी क्या होगा, विषमांगी मिश्रण ही होगा, पूरी तरह से घुलता नहीं है। तो अगर एक लाइन में हम बात करें तो जो पूरी तरह से घुल जाए वो समांगी मिश्रण, जो आंशिक रूप से घुले पूर्ण रूप से न घुले उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण, है ना। इस प्रकार से आप जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा मिक्सर और मिक्सर के टाइप्स, है ना। तो अवयवों के वितरण के आधार पर मिक्सर आपके दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसको आप नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे चीज़ों को डिस्कस। चलिए, तो आप जो है मिक्सचर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मिक्सर में भी हम लोग जो है विलयन और विलय और विलाय के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, और चीज़ों को और अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। थैंक यू।